नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति वेंकटेश अब रिव्यू करूंगा पैन इंडिया फिल्म पेड्डी का। पेड्डी एक ऐसी फिल्म है जिसमें चिरंजीवी का बेटा मेन हीरो का रोल किया है रामचरण। रामचरण के साथ इस फिल्म में शिवा राजकुमार है और जगपति बाबू और अपनी जानवी कपूर इस फिल्म में रोमांटिक लीड कर रही है। एंड हमारा एक और बॉम्बे का एक्टर, लक नहीं है लेकिन अच्छा एक्टर है, दिव्येंदु इस फिल्म में काम किया है। इस फिल्म का एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि इट इज 189 मिनट लॉन्ग। धुरंधर जब रिलीज हुआ उसके बाद लेंथ मायना नहीं रखता है। हर फिल्म 3 घंटा, 3.25 घंटा, 3.5 घंटा लॉन्ग हो गया है। पेड्डी हैज बीन सेट इन 1980 एंड पेड्डी में सुपर परफॉर्मेंसेस बाय रामचरण एंड cinematography by Ratna Velu is of the first order. Performance wise, Ramcharan deserves the credit क्योंकि he has put in his best and delivered a wonderful performance. Chiranjeevi was good, his father in earlier films, but अब रामचरण को beat करने वाला कोई नहीं ऐसा लगता है इस फिल्म देखने के बाद, because he has not bothered about his image as a superstar in Telugu and immersed himself in the character as Peddi. Peddi कौन है? ये एक गाँव वाला है who is excellent in sports. He is good in football, cricket में भी अच्छा है and he is in love with जानवी कपूर। वो गाँव की गोरी है और एक मिनिस्टर की बेटी भी, लेकिन लव सीक्वेंसेस ज्यादा नहीं दिखाते फिल्म में because the director feels that concentration should be on the goings on in the film. Realistic presentation is what the director बुच्ची बाबू सना prefers. इसके पहले काफी फिल्म उन्होंने काम किया डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर and he always has a mix of reality and entertainment in this film. Puerile entertainment नहीं है but बल्कि entertainment with a vision. This is what बुच्ची बाबू सना specializes in. And जगपति बाबू is doing a very heart-rending role. उस गांव में there is no रेलवे स्टेशन। जगपति बाबू फाइट्स फॉर ए रेलवे स्टेशन ताकि लोग उस गांव के लोग उतर सकते, लेकिन गवर्नमेंट के लोग क्या कहते हैं उनको, तुम्हारी अहमियत क्या है, यहाँ रहने वालों कीड़े मकोड़े जैसे है एंड हम क्यों रेलवे ट्रैक तो है लेकिन गाड़ी खड़ा रहने के लिए क्यों स्टेशन रखे। जगपति बाबू फाइट्स फॉर दैट एंड रामचरण ऑल्सो ज्वाइंस हिम। सिर्फ रामचरण किया, द एंटायर विलेज ज्वाइंस रामचरण एंड जगपति बाबू एंड शिवा राजकुमार भी गांव का एक इंपॉर्टेंट आदमी है, वो भी अपना वेट डालने के लिए उनके साथ ज्वाइन कर देता है एंड दे शो ए लॉट ऑफ sequences where police lathi charges the poor gawale who are joined for a cause, because according to police this is law and order problem. police उन्हें लेके जाते हैं, कुछ लोगों को जेल में डाल देते हैं and matter becomes so serious that government decides to interfere with their mission. government इनके खिलाफ आके क्या करते हैं, they try to resort to law and order measures and to come to the climax. of course climax आने के लिए कितना देर वाले हैं, 181 minutes, 189 मिनट, इतना लंबा फिल्म है। इन द एंड यू फाइंड दैट गांव में रेलवे स्टेशन आ जाता है, गांव वाले को आसान हो जाता है आना जाना, और बीच में बहुत हार्ट रेंडिंग सीन्स दिखाते हैं जब गांव में बच्चे पैदा होते हैं और बच्चों का मुंह देखने के लिए भी बच्चों के बाप लोग आ नहीं सकते। और कहानी वाइज इट रिमाइंड्स यू ऑफ द स्टोरीज व्हिच वर सेट इन 1960 एंड 70 जब इंडिपेंडेंस वाज न्यू टू आवर कंट्री एंड हमें जरूरत थी रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, ये सब सुविधा की। लेकिन अब 2026 में it is very nostalgic to sit through a film like this in which the audience had to protest for the sake of basic amenities जो automatically हमारे देश में उन लोग देना चाहिए। So this film also gives a political statement and बीच में आइटम डांस भी है। कमल हासन की बेटी यानी रियल लाइफ बेटी श्रुति हासन इस फिल्म में डांस भी करती है, आइटम डांस। वो गांव का मनोरंजन के लिए बीच में प्रोग्राम रखते हैं उसके लिए। She has no relevance to the film or importance character. So what is important is जो गांव के लोगों का उनका जो dedication and their decision to stand united when there is a calamity against them, यानी स्टेशन की जरूरत is very important. Otherwise एक गरीब villager कितना दूर चल के जा सकते हैं, और जब आता है गांव से to his village he can't even get down at a station because there is no stop. जैसे मैंने कहा रत्न वेलु का cinematography is superb and acting wise also रामचरण is excellent. जानवी कपूर का रोल थोड़ा डिबेटेबल है क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी फिल्म में। इट स्टार्ट्स ऑन ए वेरी वल्गर नोट ऑफ गांव में कोई उसका ब्लाउज को खींच लेता है एंड उसको उस स्टेट में दिखने से बचने के लिए रामचरण क्या करता है, टेंट डाल देते हैं उसके और उसके साथ जो लड़कियां हैं उनके ऊपर। लेकिन उसके बारे में आधा फिल्म खत्म होने तक कोई डिस्कशन नहीं होता है रामचरण और उसकी एंड बट इट वॉज ए वेरी गुड सीक्वेंस। पता नहीं जानवी कपूर उसके पहले एक और पैन इंडिया फिल्म किया था तेलुगु हिंदी, उसमें भी उसका रोल
रोल अहम नहीं। क्यों करती है पता नहीं, क्योंकि जानवी कपूर इज ए ब्रॉड बेस्ड इंडियन एक्ट्रेस एंड या तो दिस में बी हर वे ऑफ ट्रिब्यूट टू हर मदर श्रीदेवी, हु वाज बेसिकली हुज मदर टंग वाज तेलुगु। गाने भी इस फिल्म में ज्यादा नहीं है, लेकिन ए आर रहमान इज द म्यूजिक डायरेक्टर, व्हिच इज ए लिटिल बिट शॉकिंग बिकॉज रहमान का म्यूजिक ऑलवेज यूज्ड टू एंड अप इन मेलोडियस कैची सॉन्ग्स, बट इस फिल्म में दैट इज व्हाट इज लैकिंग। सो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि आप देश वाले चैनल को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सेम बातें, और सब्सक्राइब भी कीजिए एंड हमें एंकरेज कीजिए ताकि हम रेगुलरली रिव्यूज में अच्छे अच्छे फिल्म्स के बारे में बोलेंगे। अच्छे या बुरे बोलेंगे, उसका गारंटी नहीं है फिल्म कैसी है, ऐसे ही हम बोलेंगे। और इस फिल्म को हम 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स देंगे। अगर लेंथ नॉर्मल था वी वुड हैव गिवन 3 आल्सो, बट थोड़ा इम्पेशेंट हो जाते हैं हम, 189 मिनट्स खत्म होती। और यही मैं चाहूंगा कि रेगुलरली हम मिलेंगे। इसके साथ ही हमारा आज का पेड्डी का रिव्यू भी खत्म।